नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पंचायती चुनाव को लेकर ग्राम पंचायतों के अंदर पूरा माहौल बनना शुरू हो चुका है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं कई गांव के अंदर पूरा माहौल बना हुआ है, वहीं कई गांव के अंदर शांतिप्रिय भी अभी स्थिति है चुनाव को लेकर। तो ऐसे में चुनावी चर्चा को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है रूपावास गाँव में। और रूपावास गाँव नाथुश्री चोपटा ब्लॉक के अंदर है, सिरसा जिला का गांव है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2700 वोटर हैं और 13 वार्ड हैं। इस गांव के अंदर 13 वार्ड हैं और 2700 वोटर हैं। और प्रेजेंट में अनिरुद्ध ढिल्लो गांव के सरपंच हैं। और अब पूरी चर्चा करेंगे जिसमें हम गांव वालों से पूछेंगे कि किस तरह का आज के दिन क्या चुनावी माहौल है आगामी चुनाव को लेकर। वहीं इससे पहले किस तरह के क्या विकास कार्य हुए हैं, मौजूदा जो सरपंच हैं उन्होंने किस तरह के क्या काम किए हैं और कितने धड़े हैं गांव के अंदर। जो चुनाव का माहौल जब बनता है तो किस तरह से गाँव धड़े के अंदर बढ़ता है। तो ये तमाम चर्चाएँ हम करेंगे गाँव के लोगों से। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। आपके गांव के अंदर क्या माहौल मानते हैं? अभी 6 महीने के बाद में पंचायती चुनाव है, तो उसको लेकर क्या माहौल बना हुआ है आज के दिन? आज के दिन कुछ नहीं है जी, अभी तक कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, जब जैसे जैसे नज़दीक आएगा चर्चा बढ़ेगी तब बनेगा बात। तो गांव में अगर विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो किस तरह का सरपंच होना चाहिए जो गांव के अंदर विकास करवाए, या किस तरह की क्या मुख्य गाँव की डिमांड है? गांव की तो डिमांड तो होती रहती है, विकास कार्य जैसे कोई गली का है, मोहल्ले का है, लाइट का है, और ये सरपंचों के ही काम होते हैं वैसे ही। तो मेरा तो यही है कि मैं योग्यता के अनुसार सरपंच बनाया जाए आने वाला। पीछे भी तो चलो सरपंच बढ़िया ही बनाया है, काम भी किए हैं। ज़्यादा तो मैं इस पंचायत में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए पता नहीं कि क्या क्या काम हुआ है। वो सरपंच साहब बैठे अपने आप बताएं। जो धड़े की अगर बात की जाए तो आमतौर पर अपने एरिया के अंदर धड़े के हिसाब से वोट दिए जाते हैं। तो उस पोजीशन में आपके गाँव कहाँ खड़ा है? धड़ों के साथ ही खड़े है जी। योग्यता तो कोई देखता नहीं, जैसे जैसे मतलब परिवार ने सही फैसला ले लिया उसी के अनुसार चलते हैं सारे, ऐसे ही वोट डालेंगे। तो क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सुधार तो ये होना चाहिए, इसमें जो पैसे का जो चलन हो रहा है ना वो बंद होना चाहिए। और योग्य मतलब आदमी होना चाहिए जो ये लगे कि हर काम में मतलब परफेक्ट हो, जानता हो काम के बारे में, ऐसा आदमी बनना चाहिए। पैसे वाला नहीं बनना चाहिए, पैसा प्रधान नहीं होना चाहिए, आदमी प्रधान होना चाहिए। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि गांव के अंदर अभी चुनावी माहौल नहीं बना है पंचायती चुनाव को लेकर, उसके लिए समय अभी पड़ा है। लेकिन एक बड़ी बात जो ये कह रहे हैं वो ये है कि एक जो पिछले 15-20 साल के अंदर जो चुनाव पंचायती चुनाव है विशेष तौर पर, उसमें पैसे का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो पैसे का बोलबाला ये कह रहे हैं कि जहाँ पे होता है वहाँ विकास कार्यों में कमी आती है। तो ऐसे में पैसे को प्रधान ना मानकर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और उस हिसाब के अंदर ही चुनाव मैदान के अंदर प्रत्याशी भी ऐसे ही होने चाहिए जो गांव के हर तरह का विकास कार्य करवा सके। गांव के पूर्व सरपंच रामस्वरूप ओढ़क हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। साहब जी, क्या आपके गांव के अंदर जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो किस तरह का माहौल बना हुआ है आज के दिन, भविष्य के अंदर जो 6 महीने बाद जो चुनाव होने हैं पंचायती, उसको लेकर? वो तो राजनीति ने मेरे से पहले ही बता दिया भैया, माहौल क्या है। 6 महीने तो जब तारीख निकलेगी उसके बाद ही माहौल बनेगा, पहले कोई माहौल नहीं बनेगा। माहौल तो भी बनना है, और पहले आज माहौल क्या बनेगा बताओ? कोई अभी तो इलेक्शन का जिक्र चर्चा ही नहीं है, तो 6 महीने पहले तो कुछ बनता ही नहीं। और राजा ने पहले बता दिया भाई आदमी ऐसा बनना चाहिए, पैसे ना खर्च हो, सब काम हो, बढ़िया काम हो। पहला काम तो हमारा स्कूल का, भाई हमें ऐसा आदमी चाहिए स्कूल हमारा पहला नंबर रहे। वो आदमी बने तो मैं तो उसको पसंद करता हूँ। भाई स्कूल जब बनेगा बढ़िया तो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और नौकरी लगेंगे। और स्कूल का हमने पीछे भी सुधार किया है। जब 2005 में मैंने चार्ज लिया तो 260 बच्चे थे, आज 1100 बच्चे हैं। किस साहब नहीं है क्या? एक बैंक वाला काम है हमारा, सबसे बढ़िया करवाया, ले पीछे करवाया। 2 काम ये हुए। अब हमें ज़रूरत है यहाँ एक तो मैरिज प्लेस की, क्यों गाँव हो गया बड़ा और गाँव में जगह है नहीं। और ये टेंट वाले लाखों लाखों रुपए लेते हैं, गरीब आदमी पार भी नहीं पड़ता। अच्छा, बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से तो गांव के अंदर एक धड़े वाइज की बात करें तो कितने धड़े हैं मुख्य तौर पर आपके गांव में? धड़े हैं जी 5-6 बड़े बड़े धड़े हैं। बाकी तो किसी 10 घर हैं, किसी के मतलब 5 घर हैं, किसी 7 घर हैं, ऐसे हैं। हरिजनों का धड़ा है, जैसे ढिलों का धड़ा है, ओड़कों का है, कसनियों का है, सारणा का थोड़ा ही घर है। बाकी कई धड़े, पूनिया का धड़ा है। धड़े तो कई हैं, 5 धड़े हैं।
अब तक जो सरपंच बने हैं वो कौन से धड़े के ज़्यादा बने हैं और कौन से धड़े का आपस में जो गुट है वो समर्थन एक दूसरे का सहयोग रहता है? दड़े का तो हमारे गाँव में तो सरपंच तो दिल भी रह लिया है, पूनिया भी रह लिया, ओलक भी रह लिया, हरिजन भी रह लिया, दानका भी रह लिया। मतलब दड़ा दौड़ाने में कोई पता कौन लगा मान जी, उसमें क्या पता नहीं, मौके के मतलब जो दड़ा बंट जाते हैं बंट ही जाता है, मौके की बात है। तो दड़ा क्या करेगा मौके पर, मतलब बगैर छोटे छोटे जो 5-5 घर हैं वो सारे एक साइड में दड़ा बैठे रहो, कौन पूछता दड़े को फिर। और दड़ा आजकल तन बेरो 2-2 पट रहे हैं, सारा दड़ा किसी का रहा ही नहीं, कोई ऐसा परिवार है ही नहीं जो एक जगह है हो, चाहे ढिल हो, चाहे ओलक हो, चाहे पूनिया हो, कोई भी हो, किन्नल बिन्नल सब हो रहे हैं। तो ये माहौल मौके भी बनेगा, कोई माहौल नहीं। चलिए, ये बता रहे हैं कि धड़े की अगर बात की जाए तो उसमें अभी समय लगेगा, धड़ा एक निर्धारित नहीं रहता है, उसमें भी चेंजिंग आती रहती है, एक दूसरे की जो है वो एक दूसरे की काट इसमें होती रहती है। लेकिन इन्होंने जो बड़ी बात बताई है वो यही है कि विकास कार्य और विशेष तौर पर शिक्षा को बढ़ावा देने का गाँव का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा को बढ़ावा देना ज़रूरी मानते हैं ये। तो कुछ और ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करते हैं, वो उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से क्या माहौल मानते हैं आने वाले चुनाव को लेकर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है जी मेरा। चुनाव अभी आने वाले हैं, 6 महीने बाद हैं, तो उस पोजीशन में गांव के अंदर धड़े की अगर बात की जाए तो किस तरह का माहौल गांव के अंदर बना हुआ है? गांव में टूटते हैं तो कोई माहौल नहीं जी, सीधो साधा है सारा, टूटते हैं कोई किंग कोई देरो को नहीं किए भी। माहौल तो जब सरपंच खड़ा हो महंगा कोई टाइम आओ सारा जद ही पता लगो। अब तक किसी का नाम आया हो भी जो चुनाव की एक संभावना ऐसी लग रही हो भी कोई खड़ा है चुनाव में या होने वाला है? टूटते हैं कोई संभावना को नहीं किंगी, टाइम आवेगी जद ही कोई देखांगा भी किसी को किया रहो, कौन बढ़िया है घटिया है वो तो टाइम पर ही देखी जाए, पहली कोई बात को नहीं सी। अब गांव के अंदर मौजूदा जो कार्यकाल चल रहा है उसमें कितना काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है मुख्य तौर पर, वो गांव के सरपंच मौजूदा जो हैं निरुद्ध ढिल्लो वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है, प्रशासनिक स्तर पर जरूर हो चुकी है, गांव के अंदर आपके गांव के अंदर किस तरह का माहौल मानते हैं अभी? देखो जी, हमारे गांव के अंदर अब अभी तक इलेक्शन की प्रक्रिया के अंदर इसमें कोई माहौल नहीं है, इसमें कोई अफला तफली अभी तक नहीं है, क्योंकि इसमें लंबा टाइम है, ये कोविड-19 है, इसको देखते हुए हम ये हमारे दिल में तो ये इलेक्शन बिल्कुल जल्दी नहीं होंगे, बहुत लंबा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये दिन दिन गंभीर होता जा रहा है, कोरोना जो है ये गंभीर होता जा रहा है। अच्छा, आपके गांव के अंदर आपके कार्यकाल के दौरान पिछले लगभग 4.5 साल का कार्यकाल है, बड़े बड़े 2-4 काम कोई ऐसे काम जो आपने करवाए हैं और जो ऐसे काम है जिसकी वजह से गांव के अंदर पूरी आपकी प्रशंसा हो रही हो? देखो जी, गांव के अंदर काम मेरे मुंह से कहना तो ठीक नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से अच्छे हुए हैं। जैसे मैं विकास किसे कहते हैं, अगर विकास की बात करें तो विकास किसे कहते हैं ये मैं 1% मानता हूँ। तो विकास में वो मानता हूँ जी, जो मेरे गांव की आय पीछे थी जी 9 लाख रुपए आमदनी पंचायत की थी, वो आय मैंने बढ़ा के ट्यूबवेल लगा के 18 लाख रुपए की है। और गांव की शिक्षा सत्र के ऊपर जैसे स्कूल की बात करें तो इसमें पहले इतनी मेरिट नहीं आती थी स्कूल के अंदर, जब मैंने संभाला है इसका कार्यकाल तब हर बारी दुगनी मेरिट निकलती आई है स्कूल से, हर बारी बढ़ती आई है। एक बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने गांव के काम करवाए हैं, अच्छा है। और अब की बात भी जो है वो ओपन के अंदर सरपंची आनी है, तो ऐसे में आपकी भविष्य के आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? आगामी चुनाव को लेकर अभी तक हमारी कोई तैयारी नहीं है। अगर जैसे पीछे समर्थन मिला, इस तरह का अगर सहयोग और समर्थन अगर मिलता है तो दोबारा चुनाव मैदान में होंगे आप? देखो जी, ऐसा है, गांव की बात तो कोई नहीं टालता, मैं तो कभी नहीं टालता, अपने से बढ़ूंगी और गांव की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। अगर गांव कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कहता तो मैं नहीं। अच्छा, तो आपके अलावा जो चुनाव मैदान में कौन कौन हो सकते हैं आज के दिन, कोई संभावना किसकी है? देखो जी, ये बात तो कैसे बताएं आपको, किसके मन में आ जाए वो जाके एप्लीकेशन लगाइए है। नहीं, अभी तक जो चर्चा का विषय बना हुआ हो कोई? अभी तक कोई चर्चा का विषय हमारे नज़र में तो नहीं है जी। जैसे ऐसे कर लेते हैं, बोले यार पिछली बारी का हारेड़ा है तो ये इलेक्शन लड़ेगा, वो तो एक अलग बात है। अभी तक ये ऐसा नहीं है कि भी ठीक है मैं इलेक्शन लड़ूं, या
50 आदमी 100 आदमी इकट्ठे हो गए, 5-4 धड़ांग इकट्ठा हो गए, इन खड़े कर दियो भी राम स्वरूप तेरे को इलेक्शन लड़ रहा है, ऐसी बात हमारे गांव के अंदर नहीं है अभी तक। वार्ड कितने हैं और टोटल वोटर कितने हैं आपके गांव में इस मौजूदा जो लास्ट का जो चुनाव है उसके मुताबिक? मेरे गांव के अंदर जी लगभग 2700 वोट हैं और 13 वार्ड है। धड़े की अगर बात की जाए तो कितने धड़े हैं आपके गांव में मुख्य तौर पर? धड़े ऐसा है जी, 100 वोटों से ऊपर वाले धड़े चार धड़े हैं। जैसे हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ा धड़ा ओड़कों का है, कसनिया कहा जाता है, पूनिया कहा जाता है। ये 3 धड़े ही बड़े मानते हैं और हमारे ये छोटे छोटे जैसे 100 वोटों का धड़ा आ जाता है, 100-110 ऐसे करके। ये 3 धड़े बड़े हैं जी। इनमें सबसे बड़ा धड़ा ओड़का का है जिसमें 350 वोट है, पूनिया का लगभग 250 वोट है, कसनिया का लगभग 250 वोट है। ये 3 ये 2 भागों में रहते हैं जी हम। जैसे इनमें थोड़े कम एक साइड में और थोड़े फालतू एक साइड में ऐसे रहते हैं। सबसे पहले जो तीनों धड़े हैं उसमें किस तरह का क्या जो ज़्यादा सरपंच कौन से धड़े से रहा है? ज़्यादा सरपंच इन तीनों धड़े हमारा ओड़क परिवार से रहा है। ओड़कों में से 2 बारी रह गए, पुनिया में से 1 ही बार रहे, कसनिया में से 1 बार रहे। तो चलिए, ये चुनावी चर्चा के दौरान हमने रूपावास गांव के बारे में बताया और फिलहाल हम गांव के सरपंच अनिरुद्ध ढिल्लों से बातचीत कर रहे थे। उनसे पूछा था किस तरह का क्या विकास कार्य हुआ है। तो जल्दी आपको एक नए गांव की चुनावी यात्रा के दौरान वहां का भी स्थिति बताएंगे। वहां बताएंगे आपको किस तरह से क्या माहौल है, कितने वार्ड हैं, कितने धड़े हैं और किस तरह का मुख्य एजेंडा उनका है और कौन कौन संभावित प्रत्याशी उस गाँव के अंदर हो सकते हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।